जम्मू कश्मीर की यही जनता गांदरबल में जो प्रोटेस्ट कर रही है वो तस्वीरें भी आपको हम दिखाते हैं। कुछ देर पहले यहां पर मैंने एक प्रोटेस्ट कवर किया जो कि किलिंग्स के विरुद्ध था। बटमालू से लोग यहां पर आए हुए थे, वो यहां प्रोटेस्ट कर रहे थे। और अब गांदरबल की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां लोग विरोध कर रहे हैं उस आतंक का, उन आतंकियों का। इस तरह की चीजें कश्मीर में आपको देखने को नहीं मिलती थी। ये जो कश्मीर का, जम्मू कश्मीर का जो ये जज्बा है, ये अपने आप में हराता है उस आतंक को। लेकिन आतंक का असली इंसाफ अभी बाकी है, क्योंकि जिन 28 लोगों के खून से सने हैं आतंकियों के हाथ, उसका हिसाब होना अभी बाकी है। मंजीत सिंह नेगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मंजीत, सीसीएस की बैठक से पहले अमित शाह को बहुत कुछ यहाँ पर जम्मू कश्मीर में, हालांकि जब इससे पहले भी अभी कुछ दिनों पहले वो यहाँ पर आए थे, उस समय भी सुरक्षा की समीक्षा की थी। समय समय पर वो यहाँ की समीक्षा करते हैं। 370 के बाद से हमेशा हमने देखा कि वो यहाँ पर आकर लोगों से बातचीत करके, सुरक्षा एजेंसियों से बातचीत करके सब कुछ दुरुस्त चाहते थे। ये जो घटना हुई है ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन उसके साथ साथ उस चूक की भी तफ्तीश होगी और आगे क्या करना है उसकी बारे में भी जानकारी होगी। अभी सीसीएस में मुख्य रूप से जब इस एजेंडे पर आगे बात होगी, आपसे समझना चाहेंगे इन्वेस्टिगेशन इस समय किस स्तर पर है? देखिए श्वेता, एक्शन शुरू हो चुका है। जिस तरह से आप देखें, मैंने कहा कि 3 मोर्चों पर इस वक्त कार्रवाई होती हुई दिख रही है। दिल्ली में जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं, एनएसएस डोभाल उनके साथ हैं, बाकी सुरक्षा के अधिकारी उनके साथ हैं। ग्राउंड पर अमित शाह की बात करें तो अमित शाह के साथ कल देर शाम गृह सचिव उनके साथ मौजूद थे। उनके साथ आईबी जो के डायरेक्टर हैं वो उनके साथ सीधे दिल्ली से गए थे और वो इस वक्त पहलगाम में पूरे ग्राउंड का जायजा ले रहे हैं। इस बीच दिल्ली से रक्षा मंत्री ने जिस तरह से सेना प्रमुख के साथ बैठक ली और बैठक के तुरंत बाद सेना भी एक्शन में आई है। नौसेना प्रमुख भी इस बैठक में थे। सेना ने अतिरिक्त सुरक्षा बल, स्पेशल फोर्स के जवान पहलगाम के आसपास के जंगलों में, चाहे ड्रोन की बात की जाए, ALH हेलीकॉप्टर की बात की जाए, तमाम ऐसे एसेट भेजे हैं जिनसे जल्द से जल्द उन लोगों जो 4 आतंकियों की बात की जा रही है। और ये सिर्फ 4 आतंकी नहीं बल्कि एक पूरी, क्योंकि इस बात की जानकारी है कि पहले से उस इलाके में मौजूद थे। हमने कुछ समय पहले भी देखा कि पुंछ और कुछ समय पहले आतंकियों ने जम्मू के इलाके को निशाना बनाया था। वो हो सकता है उसके पीछे एक रणनीति रही हो। और लंबे समय से माना जाता रहा था कि 20 से 25 आतंकियों के ऐसे ग्रुप हैं जो अलग अलग इलाकों में जंगलों का फ़ायदा उठाकर इस तरह के ऑपरेशन को कर रहे हैं। और अब बात सरकार की तरफ से, क्योंकि अमित शाह के लिए गृह मंत्री के तौर पर श्वेता एक बड़ा चैलेंज है। जिस तरह से उन्होंने चाहे नक्सल को 2026 मार्च में ख़त्म करने का टारगेट रखा हो, हाल के संसद सत्र के दौरान भी उन्होंने जम्मू कश्मीर को लेकर जब जम्मू कश्मीर का बजट पेश किया गया तब भी उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर में अब लगभग हम शांति की तरफ बढ़ रहे हैं। तो उनके लिए बड़ा चैलेंज, इसीलिए उस चैलेंज को स्वीकार करते हुए कल वो प्रधानमंत्री के निर्देश पर सीधे ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं और वहां से वो पूरे हालात का जायजा लेने के बाद शाम को जब दिल्ली पहुंचेंगे, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बीच एनएसएस डोभाल और बाकी लोगों के साथ बैठक करके जो इनपुट जुटा रहे हैं, उसके बाद कैबिनेट की अहम बैठक होगी। और यह मानिए कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ही इस पूरे मामले में कमान संभाली है, वो अपनी यात्रा को छोड़कर आए हैं और इससे पहले के दो अनुभव हमने देखे हैं, उरी सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक, वो दोनों दिखाते हैं कि नरेंद्र मोदी पक्के तौर पर इस घटना का कोई कड़ा जवाब जरूर आने वाले दिनों में देंगे। और उसी को लेकर शाम को 6 बजे प्रधानमंत्री निवास पर कैबिनेट की जो बैठक होगी, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की, उसमें सरकार की आगे की रणनीति तय होगी। ये बहुत चुनौतीपूर्ण राह है आगे, जैसा मंजीत भी बता रहे हैं, बहुत चुनौतीपूर्ण राह है आगे। और इसकी गंभीरता आप इस बात से समझिए कि प्रधानमंत्री अपना एक अंतर्राष्ट्रीय दौरा बीच में छोड़कर, बीच में उसे समाप्त करके वापस यहां पर लौट के आ रहे हैं। गृह मंत्री फौरन यहां पर आ रहे हैं। सुरक्षा कर्मियों पर इससे पहले बड़े पैमाने पर हमले जरूर हुए। इससे पहले हमने टारगेटेड किलिंग्स भी देखी, जो कि बिहार, यूपी से आए हुए कुछ मजदूरों को पर हमला करने का मामला हो, या फिर यहाँ पर भी कश्मीर के भीतर भी यहाँ के लोगों को, कुछ ऐसे लोगों को जो आज़ाद ख्याल रहे या फिर उनके ख्यालों से वाकिफ नहीं रहे, ये आतंकवादी और उनके जो मालिकान हैं,
तो उन सब का भी टारगेटेड किलिंग यहां पर हुआ है। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में टूरिस्टों पर इस तरीके से हमला किया जाएगा ये किसी ने भी नहीं सोचा था। और इसीलिए अरविंद, जब ये बात कही जाती है ना कि वहां पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती क्यों नहीं थी, तो उसमें सीधी बात ये भी समझने की हो जाती है कि जब कहीं पर पर्यटन आपको बढ़ावा देना है तो वहां पर आप चाहेंगे बड़ी संख्या में लोग आए, बड़ी संख्या में लोग आए तो अगर सुरक्षा के उतने ज्यादा स्तर रहेंगे तो उनके लिए भीतर पहुंच पाना मुश्किल हो सकता है। तो इंटेलिजेंस के लिहाज से इसे जरूर आंका जाना चाहिए, उस फेलियर पर जरूर बात होनी चाहिए। लेकिन क्या सुरक्षा का प्रेजेंस अब आपको लग रहा है कि बाकी पर्यटन स्थलों में भी जम्मू कश्मीर में बढ़ाया जाएगा? बिल्कुल बढ़ाया जाएगा। और देखिए, कल ये बात तो सही है कि कल आप देखिए, आप तो श्वेता सालों से जम्मू कश्मीर कवर करती रही हैं। एक टैक्टिकल मूव भी रहता है, खासतौर से जो पाकिस्तान बैक्ड टेररिस्ट हैं वो टूरिस्ट पर कभी अटैक नहीं करते हैं, क्योंकि वो जम्मू कश्मीर के जो लोकल्स हैं उनकी नाराजगी अब वो नहीं मोल लेते हैं। ये जो इंटेलिजेंस से जुड़े अधिकारी हैं वो बताते रहे हैं। लेकिन ये बौखलाहट ही है, क्योंकि श्वेता आपने सुना होगा और लगातार आज तक इस बात की को रिपोर्ट करता रहा है कि पाकिस्तान में भी न सिर्फ जम्मू कश्मीर में जो आतंकवादी सर उठाता है उसको 2 गज जमीन के नीचे भारतीय सेना पहुंचाती है, बल्कि पाकिस्तान में भी बीते दिनों लगातार एक के बाद एक इंडिया के मोस्ट वांटेड टेररिस्ट वो घर में ही मारे जा रहे हैं। इस वजह से आतंकियों की बौखलाहट है, और ये बौखलाहट का नतीजा है कि वो इनोसेंट सिविलियन को इस बार उन्होंने निशाना बनाया है, टूरिस्ट को निशाना बनाया है। देश भर से वो टूरिस्ट जो जम्मू कश्मीर में आते हैं और जम्मू कश्मीर की जो एक अर्थव्यवस्था है उसमें उनकी बड़ी हिस्सेदारी होती है, उस पर चोट पहुंचाने की कोशिश की है आतंकवादियों ने। और शायद यही वजह है कि जम्मू कश्मीर के जो लोकल लोग हैं उनका गुस्सा फूटता है, उनकी नाराजगी फूटी है। अब से कुछ देर पहले यहाँ पर प्रोटेस्ट भी हमने देखा है, कल भी कैंडल मार्च हुआ था। तो ये एक टैक्टिकल मूव हुआ करता था, इसीलिए किसी ने अंदेशा कभी नहीं लगाया था कि टूरिस्ट और जो सैलानी यहाँ पर आते हैं उन पर कभी आतंकवादी हमला होगा। और लेकिन कल हुआ, और इंटेलिजेंस फेलियर की जाहिर सी बात होगी, सुरक्षा में चूक की बात होगी, क्योंकि यहाँ अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर आईबी भी एक्टिव होती है, रॉ भी एक्टिव होती है, उसके अलावा मिलिट्री इंटेलिजेंस भी एक्टिव होती है। तो कल 2000 से ज़्यादा लोग वहाँ पर मौजूद थे। वहाँ पर कोई सुरक्षा कर्मी क्यों नहीं था? और अगर कोई टेररिस्ट वहां पर पहुंचता है, अगर वो आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देता है, तो रिटेलिएट करने के लिए वहां पर कोई मौजूद क्यों नहीं था? इस पर सवाल जरूर उठेंगे। और ये भी आपको बता दूं, इनपुट जरूर था, हालांकि श्योर शॉट इनपुट नहीं था, लेकिन ये इनपुट जरूर था कि 1 से 7 अप्रैल के बीच पहलगाम के कुछ इलाकों की रेकी की गई है। और देखिए, ये जो आतंकवादी हमला है ये भी बिना रेकी के नहीं किया जा सकता। यानी आतंकवादियों को ये मालूम था कि इस जगह पर सैलानी बड़ी तादाद में मौजूद रहेंगे, साथ ही साथ वहां पर सुरक्षा कर्मी मौजूद नहीं रहेंगे, और इसी वजह से रेकी करके तब घात लगाकर ये कायरतापूर्व हमला वो किया गया है। लेकिन इसका जो भारतीय सेना है और जो यहाँ पर सीआरपीएफ है वो जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। कल देर रात से ही सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, और खुफिया एजेंसियों का मानना है कि जल्द ही वो तमाम आतंकवादी अपने अंजाम तक पहुंचेंगे।